कि तुमने देखा हो और तुम्हें डिसीजन लेने में कम टाइम लगता है। अभी सुना हो ना कि कौन सा गडकरी साहब ने बोला, ऐसा नहीं सुना था थोड़े दिन पहले? क्या बोला था? ऐसा नहीं सुना कि गडकरी साहब ने बोला है हाईवे वगैरह से कुछ एक्स्ट्रा बता रहे थे। अच्छा, कुछ भी देश का नॉलेज नहीं है। फिर से बोलो क्या? मतलब रोड जो बनता है तो उनके लिए प्रोजेक्ट होता है, तो प्रोजेक्ट का डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है। ये काफ़ी तुम घर पे देखते हो ना कि यहाँ वाला का ऐसा मतलब पहले पास हो गया था, पहले वो पास होता है ना, उसका कुछ लाइक मैप होता है, फिर उसके और लाइक ऑडिट होता है वगैरह वगैरह, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो पास हो गया कब का, 3 साल हो गया, अभी कुछ हुआ ही नहीं आगे का काम। तो ये बोल रहे थे कि इसमें डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का मतलब यही होता है कि पैसा मिलने, फंड मिलेगा तभी तो काम होगा ना। तो फंड रोके रहते हैं या जिस कारण से फंड आ नहीं रहा, समझ आई बात नहीं आई? और डिसीजन मेकिंग और कुछ नहीं होता, क्या मिलना? तुम्हें भी अगर मैं बोल दूँ कि ऐसे ही कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम बोलो कहाँ हुआ, मेरा तो पहले एडमिशन होगा तभी तो सिलेक्शन माना जाएगा ना, ऐसे थोड़ी हो जाता है। समझ आई बात नहीं है? तो ऐसे उन्होंने बोले कि काम हो जाएगा तुम्हारा, काम अटका हुआ 3 साल से फंड ही नहीं आया, काम हो गया लेकिन। समझ आई बात नहीं? तो यही गडकरी साहब ने बोला कि जो डिसीजन मेकिंग क्या है हमारा, स्लो है, मतलब रिएक्शन टाइम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। रिएक्शन टाइम क्या हो गया? तो ये उन्होंने बोला कि सरकार का रिएक्शन टाइम क्या है, ज़्यादा है। देख लिया कि रोड ख़राब है, बनवाना भी है, सब कुछ करना भी है, लेकिन क्या करती हो, टाइम ज़्यादा लगा रही है। हर एक लोग क्या चाहता है कि जैसे हमारा रोड ख़राब हुआ आज कल का कल तैयार हो जाए, रातों रात तैयार हो जाए। तो इसमें क्या बोलेंगे, रिएक्शन टाइम बढ़िया है, कम है, तुरंत हो रहा काम, हाथों हाथ काम आ रहा है। समझ आई बात नहीं आई? तो रिएक्शन टाइम जो है हर एक गेम में होता है। देखें और एग्जांपल एक दो रिएक्शन टाइम में। बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूँ कि रिएक्शन टाइम में हमारा व्हीकल क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। कैसे चलता है? रिएक्शन टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। रिएक्शन टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट किससे चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। रिएक्शन टाइम का डिफिनीशन एक बार तो स्टेटमेंट लिख लेंगे कि टाइम इंटरवल बिटवीन वाचिंग इवेंट एंड टेकिंग एक्शन। रिएक्शन टाइम इज टाइम इंटरवल between watching event and taking action. Time interval between watching event and taking action. Watching event and taking action. Time interval between watching event and taking action is called रिएक्शन टाइम। किसी इवेंट को देखते हैं लिखा रहता है TR, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब तुम देखते हो और ब्रेक मारते हो उसके बीच में हमारा व्हीकल चलती है, ये TR रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, और रिएक्शन टाइम को। तो रिएक्शन टाइम में ऑब्जेक्ट कैसे चलता है, वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन 0। तुम सोच रहे हो तुम्हारी व्हीकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो जो भी वेलोसिटी है V/TR, जो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी तो उसको टाइम से गुना कर दोगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। SR = U/TR। इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट क्वेश्चन ने पूछा था कि रिएक्शन टाइम रिफ्लेक्स टाइम के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो कौन सा ट्रू है, रिएक्शन टाइम इज द इंटरवल बिटवीन वाचिंग इवेंट एंड टेकिंग एक्शन। दूसरा क्या स्टेटमेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता। तीसरा क्या स्टेटमेंट सही है, एक्सेलरेशन 0 होता। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे रिएक्शन टाइम में, तो U/TR। कैसे निकाल लेंगे, U/TR से। देख ले रिएक्शन टाइम का बेटर एग्जांपल जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर ड्राइव करते हो तो बहुत से कॉमन से प्रोसेस है कि तुम चला रहे हो, कुछ देखते हो तो फिर भी तुम्हारी गाड़ी तो चल रही है ना, एक कुछ टाइम के बाद फिर डिसाइड करते हो। तो जो इंटरवल लिया वही क्या हो गया, हमारा रिएक्शन टाइम हो गया।
बाकी स्टोरीज भाई तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा, अगर तुम थोड़ी इमेजिन करते हो तो क्लियर कट इसमें एग्जाम्पल में दिख जाएगा कि तुम किसी पार्टी में इंजॉय कर रहे हो। पार्टी में क्या कर रहे हो तुम? इंजॉय करो। किसके साथ इंजॉय कर रहे हो? पनीर के साथ। किसके साथ इंजॉय कर रहे हैं आप? पनीर खा रहे हैं, आराम से खाए जा रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल लिया, तुम बोलो मैं पनीर तो लेता ही नहीं, मैं दूसरा कुछ लेता हूँ, वहाँ पे तो अलग बात है। मैं एक एग्जाम्पल सबके लिए कॉमन से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पहले तुम क्या एंजॉय कर रहे हो? अफगानी पनीर आप एंजॉय कर रहे हो। अचानक गरम में एकदम दिखा, गरम वाला काला वाला रसगुल्ला है। पनीर खा रहे हैं हम, देख रहे हैं कि नजर उधर रखे हुए हम। अब जो है कि वहां तक पहुंचने के लिए माहौल बनाते हैं। वहां तक पहुंच गए, उसके बाद क्या ना समझ में आई बात। देखा था पहले और रसगुल्ले पे पहुंचे, बाद में पहुंचे, हाथ मारे, फिर यहाँ डाले। बीच में क्या करते रहे? पनीर चल रहा था हमारा। ऐसे नहीं कि जैसे देखा रसगुल्ला मैं पनीर नहीं खाऊंगा, अब एकदम रसगुल्ला ही चाहिए मुझे, तो ऐसा नहीं करते हैं ना, ऐसा नहीं करते हैं। हम खाते रहते हैं, पनीर चल रहा, ठीक है, माहौल बनाते रहते हैं, उधर की तरफ बढ़ते रहते हैं एक कदम। तो जब देखा था और जब रसगुल्ले पे आक्रमण किया, बीच में जो इंटरवल है, क्या कर रहे थे? पनीर खा रहे थे। तो एग्जैक्टली वही होता वहाँ पे भी। तुमने देखा व्हीकल क्या कर रही है? अपने कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? ये पनीर है, यही क्या है? पनीर है। कितना पनीर डाल दिया अंदर? U इंटू TR। समझ आई बात? नहीं है, हर एक गेम में होता है ये। काफ़ी लोग एग्जाम में भी लागू होता है। एग्जाम में क्या होता है, तुम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े, जो भी बोलते हो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े, और काफ़ी लोग, हमें तो एग्जाम में हमें रहता नहीं हो ना, बाद में आके बताते हैं कि सर वो जो 7 बजे ना मेरा घर आ गए थे, मैं बन रहा था क्वेश्चन, 7 बजे शाम में क्वेश्चन बन रहा था। आपने पढ़ा था कब? 2 बजे, 2:30 बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा कितने बजे? 2 बजे। और 7 बजे जब घर पहुँचे तब बनना शुरू हो गया था। मतलब रिएक्शन टाइम क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। समझ आई बात? नहीं आई? मतलब बेसिकली होता है क्या, जब तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया ना, तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है बात। वहाँ पे हो या ना हो, दिमाग में सोच तो रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ पे जा रही है। कह रही है क्वेश्चन हमारा सुना हुआ था, ऐसा कुछ बताया था, लेकिन अब फाइनल पता नहीं चल रहा। अब 7 बजे, अरे अच्छा ये ऐसा था, उसका आंसर ये होगा। अब देखता है, अरे हाँ एक ऑप्शन था, अपने वहाँ पे किया नहीं। तो ये क्या हुआ? देखा था पहले, आंसर क्या आया तुम्हारा, तो बीच का टाइम क्या हो गया? तो उसी टाइम को रिएक्शन टाइम बोलते हैं। ये रिएक्शन टाइम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए। 2-3 सेकंड जैसे पढ़ा था उसी में स्ट्राइक कर देना चाहिए कि ये आंसर ये होगा। हाँ या नहीं? क्लियर बात हो गया होगा। या किसी गेम में भी देख लो कि तुम क्या करो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्रिकेट में पता नहीं क्योंकि बैट्समैन मारा है, तो जिनका रिएक्शन टाइम कम होता है उसी को कहाँ पर रखते हैं? जो बैटिंग करता है ना, तो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग होता है, बैट्समैन के आगे इधर इधर रहता है प्लेयर, तो उसको वहीं उसी को रखते हैं जिनका क्या हो, रिएक्शन टाइम कम होता है। या स्लिप में उसको खड़ा करते हैं जिसका रिएक्शन टाइम, या विकेट कीपिंग के लिए किसको लगाते हैं? जिसका रिएक्शन टाइम कम हो, क्योंकि पता है ना उसमें बहुत कम टाइम मिलता है, बॉल तो उसके पास डायरेक्ट ही आती है ऑलमोस्ट। कैचिंग करना तो अगर रिएक्शन टाइम लंबा, पता लग बॉल पहुंच गई बाउंड्री पे, आ रहा है कहाँ गया बॉल, समझ नहीं आई बात। उसमें बाच आउट करते रहना पड़ता है कि जैसे वो देखा कि बॉल छूटा तो उन्हें हाथ लगा दिया, कैच आउट हो गया। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? तो हर एक गेम के लिए होता है रिएक्शन टाइम, उसके अनुसार से तो हर एक लोग क्या करते हैं, तो सेट करते हैं अपना तो एडजस्टमेंट। एग्जामिनेशन में भी रिएक्शन टाइम होता है। एग्जामिनर कम रिएक्शन टाइम देता है आपको। अगर आपका रिएक्शन टाइम ज़्यादा है तो उसी को यहाँ पे कम करने के लिए कोशिश करें कि जल्दी से फार्मूला बना कर याद रख रहे हैं कि ये कर लोगे डायरेक्टली, तो वहाँ पे तुम्हारे लिए रिएक्शन टाइम कम पड़ जाएगा। तभी एल्डरली लोगों का लाइसेंस ले लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तभी जो है कि एल्डरली लोगों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है कि अब गाड़ी चलाने लायक रहे नहीं। उनका डिसीजन मेकिंग क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है, स्लो हो जाता है। क्योंकि अब दादाजी से जाओ ना, तुम्हें पता होगा नहीं, ऐसे बात तो पता होगा
कि बाबा क्यों बोलते हैं, बाबा ही बोलते हैं ना, वो एल्डरली लोग को क्या बोलते हैं, दादा या बाबा। तो बाबा इसलिए बोलते हैं कि पूरा उनका लाइफ ख़त्म हो चुका, पूरा टाइप का लाइफ एंजॉय कर लिया, फाइनली क्या बन चुके हैं वो, सभी चीज़ों में बाबा बन चुके हैं, उनका डिसीजन मेकिंग ख़त्म हो चुका है। समझ आई बात नहीं आई? सही एग्जाम्पल दिया कि उनको रद्द कर दिया जाता है, बहुत अच्छी बात बोला उन्होंने, इसलिए उनको नौकरी से भी हटा दिया जाता है कि रिएक्शन टाइम पता लगे। चलें फिलहाल जो है